हो गया। तो आज का क्या है, रस खान। रस खान के बारे में पढ़ते हैं। तो रस खान का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिला है कि जो आपकी किताब में दिया गया है। अनुमान लगाया गया है कि इसका जन्म इतना ईस्वी में हुआ है, ये क्या है वो क्या है। रस खान ये हिंदू है या मुस्लिम है, इसका भी पता नहीं लग पाया, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो भी है उसको, ये किसका भक्त है, कृष्ण भगवान का। किसका, कृष्ण भगवान का क्या ये भक्त है। उसी के लीला को ये क्या करता है, क्या करता है, गाता है, उसका गुणगान गाता है। कहीं से सिद्ध हुआ है कि हिंदू है, कहीं बोलता है कि मुस्लिम है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, इसका अभी तक भी पता नहीं लगा। ठीक, अब क्या बोलता है पहला पंक्ति में, प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब राधिका के प्रेम के बारे में बोल रहा है। कौन, कौन, रस खान बोल रहा है कि राधिका के प्रेम, वो नंद, नंद का बेटा ना, उसको क्या बोलता है, नंद के नंद ना, नंद नंद मतलब नंद के नंदना है, बच्चा है वो। कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि प्रेम वाटिका के दो ठो माली और मालिन है। कृष्ण भगवान और राधा जी को क्या बोला उन्होंने, माली और मालिन बोला। बोलता है कि शब्दार्थ सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण इसका रस खान के चित्त यानी कि शरीर अंदर में जो चित्त है उसको क्या कर लिया है, मोह लिया, उस पर वो आकर्षित हो गया। कौन, भगवान कृष्ण पर ही क्या हो गया है, आकर्षित हो गया। कौन, रस खान। और जैसे कि तीर छूटता है धनुष से, छूटता है ना, उसी प्रकार से क्या हो गया इसको, उससे प्यार हो गया है, प्रेम हो गया। किससे, भगवान कृष्ण से। कि एक छटक, छटांक मतलब थोड़ा सा कभी आता है क्या, उसका फेस भगवान कृष्ण का, और फिर विलुप्त हो जाता है। वही बोल रहा है, मोह मन मालिक ते ले गए उचित चोर, छटाक कहीं होगा। बोले थोड़ा सा एक छटांक उसका क्या आता है, चित्र आता है, जो कि मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है। उसी छटाक मतलब थोड़ा सा जो आता है उसका चित्र, शरीर का, मुंह का, फेस का, तो उसी से वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका चित्त चुरा लेता है। उसको किसी चीज़ से और मन नहीं लगता है। किसको, रसखान को। किसके बिना, भगवान कृष्ण के बिना। यानी कि वो उसका चित्त क्या कर लिया है, चुरा लिया। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, हम सभी प्रकार से आप पर समर्पित है। भगवान कृष्ण किस पर समर्पित है, रस खान किस पर समर्पित है, कृष्ण पर। उसी को क्या बोल रहा है कि माली है, मालिन है, मेरे मालिक है, आप मेरे क्या कर लिए हैं, चित्त को चुरा लिए। कोई दिक्कत। अब दूसरा स्टेप, करील के कुंजन ऊपर डालो, मतलब आप बोल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहा है कि कम लंगूटी अरु कमरिया पर राजते हो, मतलब उसका जो पहनावा वाला उसके बारे में बोल रहा है कि कमरिया, कमर पर क्या है, लंगूटी है, और दिखने में क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आठों सिद्धि, उसके पास सभी प्रकार के क्या है, सिद्धियां है। नंद की गाय चराई, नंद को गाय का क्या करता है, वो चराता है नंद के गाय को। और क्या करता है, रसखान कबो इन आंखन सो ब्रज को वग ताग टडाग निहारे, मतलब रसखान ऐसी स्थिति को देखने के लिए, टडाग मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा है, तालाब को क्या करता है, देखता रहता है, निहारता रहता है कि कब नंद का नंद, मतलब नंद का नंद यानी कि भगवान कृष्ण गौ को लेकर के चराने के लिए आएंगे, जो कि हमको भी क्या होगा, उसका दर्शन होगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा मन शांत होगा। चित्त चुरा लिया है। ब्रज, ब्रज, ब्रज में रहते थे, ब्रज का तालाब, नदी, पोखर सबको क्या करता है, वो निहारता रहता है कि किसी प्रकार से उसका क्या हो जाए, हमको दर्शन हो जाए। कोटिक रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो, मतलब उसी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। ठीक, अब चलते हैं कहाँ, अच्छा ये नहीं बताए ना, कोटिक रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन बारो, बोल रहा है कि करोड़ों इंद्र के समान मैं बगीचा निछावर कर दूं उनको। मतलब इंद्र भगवान जो आलिशान का स्वर्ग का जो मालिक है, बोल रहा है कि उसके दर्शन से सब इंद्र का जितना भी सुख है, जहाँ इसमें दिया गया है, कोटिक मतलब करोड़, कल धौत मतलब इंद्र, वारो मतलब निछावर कर दो, मतलब भगवान इंद्र का जो वहाँ सुख संपत्ति है, उस प्रकार से यदि करोड़ों सुख संपत्ति दिया जाएगा उस खान को, वो उसको त्याग देगा, निछावर कर देगा। किसके लिए, भगवान
कृष्ण के लिए इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, किसको? रस खान कवि को। ठीक है ना, आप लोग इधर आ जाइए, क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने माली मालिन किने कहा? कृष्ण और राधिका। कवि ने माली और मालिन किसे कहा? कृष्ण और राधिका को। क्यों कहा? क्योंकि रस खान को भगवान कृष्ण से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है। क्या हो गया है? प्रेम हो गया। वह उसके बिना रहना नहीं चाहता है। ठीक, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। द्वितीय जो बताएं समझ के ये बोला कि इसका शरीर का व्याख्या कर रहा है कि कमर में लंगोटी है, बांसुरी है, नंद की गाय चराता है, उसका देखने के लिए आंख क्या है? व्याकुल है, और उसके लिए वो तालाब नदी में क्या करता है? आंख को बिछाए रहता है। उसके दर्शन के लिए करोड़ों इंद्र का सुख छोड़ने के लिए वो क्या है? तैयार है रस खान। ठीक है ना। द्वितीय हो जाएगा। तृतीया मतलब तृतीया मतलब तीसरा क्वेश्चन, कृष्ण को चोर क्यों कहा? कृष्ण को चोर क्यों कहा? देखिए, जब भी आम आदमी में यदि प्रेम हो जाता है, प्रेम जब हो जाता है आम आदमी में, उसको भी जो मन में होता है बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं। तो इसको तो किससे प्रेम हो गया है? भगवान से, भगवान कृष्ण से। इसके लिए इसको जो मन में आता है क्या बोल देता है? बोल देता है। चोर बोला है क्यों? कि उसका जो छवि इसके आंख में आता है, उसका चित्त क्या हो जाता है? चुरा लेता है। एक बार जो छवि आता है छटाक थोड़ा सा, जैसे कि धनुष से तीर छूटता है, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे जब क्या आता है? उसका फोटो आता है, छवि आता है, किसको? रस खान को। तो उसका क्या हो जाता है? चित्त सोचता है कि वही ले गया, भगवान कृष्ण ले गया, इसलिए उसको क्या बोला? चोर बोला। क्या बोला? चोर बोला। ठीक, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैये मतलब, अब सवैया किससे बोल कहते हैं? बोले ये बताइए। कृष्ण का सवैया और सोरठा। देखिए, दोहे, सोरठा और सवैया, दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम का युगल का रसिक वर्णन है। सवैये में कृष्ण और उसके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की बात कही गई है। कि जो पहला स्टेप है प्रेम आयनी वाला, वो क्या है? सोरठा में है। किसमें है? सोरठा में। और नीचे वाला किसमें है? सवैया में। तो सोरठा में क्या बोल रहा है? कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। किसका? भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन। और सवैया में किसका वर्णन है? कि आपके दर्शन के लिए मैं क्या कर दूं? सर्वस्व निछावर कर दूं, आपको दे दूं। कृष्ण के दर्शन के लिए रस खान इंद्र के करोड़ों सुख को त्याग करने के लिए क्या है? वो तैयार है। और है अगला व्याख्या करने वाला है। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। मतलब ये लिखना है, ऊपर की पंक्ति रसखान के पद से लिया गया है। रसखान इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि मन को पावन कर देता है। कौन? जबकि उसका क्या देखते हैं? फोटो देखते हैं। चित्त जब आंख में आता है, चित्त मेरा क्या हो जाता है? चुरा लेते हैं। लेकिन मन क्या हो जाता है? पावन हो जाता है उसके एक दर्शन से। किसके एक दर्शन से? कृष्ण के दर्शन से। किसका? रस खान। अगला, रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मतलब ऊपर की पंक्ति यहाँ से लिया गया। इसका लेखक ये कवि इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि कवि ब्रज के नदी तालाब पोखर को क्या करता है? देखता रहता है, निहारता रहता है। किसके लिए? किसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आएंगे और उसका क्या हो जाएगा? हमको दर्शन हो जाएगा। किसका? कृष्ण जी का। ठीक, तो इसी जगह क्या हो गया? खत्म हो गया। दो कविता, दो कहानी हो गया। चलिए।